हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मेरी जान पर। और हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मैथ का सीरीज चल रहा था, उसका ये हम 11वां सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर इसे पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो हमारा जो चैनल है डिफेंस मेरी जान यूट्यूब चैनल पर आप जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 15 है। यदि हम उस संख्या में 18 जोड़ दें तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों की अदला बदली हुई है। उस संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए, अंकों का गुणनफल यानी कि मान लेते हैं कि x है और y है और इसका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। और बोल रहा है कि जो संख्या में 10 जोड़ देने पर तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x और प्लस y हो जाएगा। इसमें 18 जोड़ देंगे तो जो है संख्या का अदला बदली यानी कि 10y और प्लस में x हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए, ये तो इक्वेशन बन गया। अब इससे आप सोल्व कर सकते हैं। जो से इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा और इसको इक्वेशन सेकेंड, और इस तरह से आप चेक मतलब बना सकते हैं। लेकिन हम इससे आसान तरीका देखेंगे कि ऑप्शन के थ्रू हम मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो है वह है 35। तो देखिए, 35 में एक 3 है और 5 है। 35 में क्या है, 3 है और 5 है। और जब ये दोनों का गुना करिएगा तो कितना आ जा रहा है, तो 15। तो देखिए, इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि x गुने वाई बराबर 15। अब देखिए अगला है, अब जब इसको में से घटाएंगे तो यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर आएगा अगर ये वाला तो ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और ये इधर आएगा तो माइनस 9y हो जाएगा। और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -18 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा तो x माइनस वाई बराबर आपको कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब देखिए, इस 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 5 घटाइए, 3 - 5 तो -2। तो देखिए, जो 35 जो संख्या है वह इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 को मानते हैं तो ये 1 गुने 5 आपको 5 ही आ जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 15 चाहिए। और 51 को करिएगा 5 गुने 1 यानी कि 5 ही आ रहा है। और 21 को करिएगा तो 2 गुने 1 यानी कि 2 ही आ रहा है। लेकिन हमको कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप जो है इक्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि tan 7 पाई बटा 6 का मान। तो देखिए, ये हो गया आपको tan और 7 पाई यानी कि 7 गुने 180 और बटा में कितना है, 6 है। तो 6 × 18 यानी कि tan हो जाएगा 210 डिग्री। तो tan 210 डिग्री आ गया। अब 210 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं tan 180 डिग्री और प्लस 30 डिग्री। तो 180 और 30 हो जाएगा 210। और यहाँ से 180 है तो tan 180 डिग्री प्लस थीटा तो आपको होता है tan थीटा। देखिए, होता है tan 180 डिग्री और प्लस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इतना होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक काम को 20 दिन में और बी 10 दिन में करता है। यदि वे दोनों 5 दिन साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना भाग बाकी रह जाएगा। तो देखिए, ये जो है वो काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। और बी जो है काम को कितना दिन में करता है, तो 10 दिन में। अगर टोटल वर्क निकालना है, टोटल काम आपको निकालना है, तो 20 और 10 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 20 और 10 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 20 आ जाएगा। तो यह 20 जो हमारा है वह कुल टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए,
अब यहाँ से इसको 20 में देंगे 20 से भागा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 20 में देंगे 10 से भागा तो कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ए एक दिन में एक काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। और जब दोनों एक साथ में मिलकर काम करेंगे तो 2 और 1 3, एक दिन में कितना काम करेंगे 3 काम करेंगे। अब काम कितना दिन मिलकर साथ मिलकर किए हैं तो 5 दिन किए हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा। यानी कि 5 दिन वह साथ मिलकर काम करेंगे तो वह कितना काम कर लेंगे तो 15 काम कर लेंगे। हमारा कुल टोटल कार्य कितना था तो कुल टोटल कार्य था 20 में से 15 कर दिए तो कितना बचा 5 काम बचा कितना में से तो 20 में से। तो यही आपका हो जाएगा कितना भाग शेष रह जाएगा तो 5 के 20, यानी कि 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको जो है बी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि x + 9 × 6 - 4x और 4x - 7 में x² का गुणांक क्या होगा। तो देखिए इसको इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा 6x हो जाएगा और प्लस 9 × 6 = 54 हो जाएगा, और गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा तो -4x² हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 36x आ जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो x + 9 और 6 - 4x को गुना करेंगे तो थोड़ा इसको और जो है मॉडिफाई कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा -4x² हो जाएगा, और यहाँ 6x है, यहाँ -36x है तो -30x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब एक और बच गया है 4x - 7 तो 4x - 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x से गुना करेंगे तो -16 और x³ हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा -120x हो जाएगा, और प्लस इसमें गुना करिएगा तो 54 × 4x। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको x² का गुणांक देखना है। तो यहाँ x² हो जाएगा 120x² और 54 अब इससे हम गुना करते हैं तो इससे आप जब गुना करिएगा इससे 7 तो यह गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा तो प्लस 28x² आ जाएगा 28x²। अब हमको पूछ रहा है अगर आओ 7 से आप आगे गुना करिएगा तो x² तो नहीं आएगा, तो हमको जहाँ x² का ही कोफिशिएंट मतलब गुणांक पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए ये तो यहाँ पर कितना है तो -120 है, -120 है, और यहाँ पर 28 है तो -120 और प्लस 28 तो कितना आ जाएगा तो -92 आ जाएगा, और साथ में x²। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 92, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि उस सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री है और वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो देखिए थीटा आपको दिया हुआ है 90 डिग्री और आर कितना दिया हुआ है तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप जानते होंगे कि सेक्टर यानी कि ये वृत्त हुआ आपको और ये केंद्र हुआ, तो ये क्षेत्रफल जो होता है यहाँ थीटा कोण है तो इसका जो होता है फॉर्मूला θ/360 और होता है πr²। और यही वहाँ पर पूछ रहा है कि उस सेक्टर का क्षेत्रफल जिसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो थीटा के जगह पर कितना रखेंगे तो 90 रखेंगे, और कितना हो जाएगा तो 360 हो जाएगा, और पाई का मान 22/7 और आर गुने आर यानी कि 14 × 14 तो 7 दूना के 14 और 9 चौके 36 यानी कि 4 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 4, तो 2 से काटिएगा तो 2 और यहाँ से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि 22 × 7 जो कि कितना आ जाएगा 154 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में दिख रहा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र ने एक संख्या का गुना 10/3 के बजाय 3/10 से कर दिया, तो इस गणना में परसेंटेज त्रुटि। तो देखिए इसका जो है हम एक सवाल और इससे पिछले वाले क्लास में कराए थे। तो देखिए
गुना कितना से करना था, तो 10/3 से, तो x गुने मान लेते हैं संख्या x है और 10/3, तो आना तो चाहिए था हमको कितना, तो 10x/3, लेकिन वो गुना कितना से कर देता है, 3/10 से, तो आ जाता है हमको कितना, तो 3x/10। आना चाहिए था इतना और आ गया आपको इतना, तो त्रुटि कितना हुआ, तो हो जाएगा 10x/3 माइनस 3x और बटा में 10। अब ये कितना में त्रुटि हुआ है, तो 10x/3 में ही ना हुआ है, इतना ही में त्रुटि हुआ है और गुने हो जाएगा 100 का, क्योंकि परसेंटेज में हमको बदलना है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, इसको पहले सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, 30 नीचे आएगा और यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 3×100x आ जाएगा, 100x और माइनस में कितना हो जाएगा, 10×3 यानी कि 9x, तो आ जाएगा आपको 91x और बटा में 30 और यह जो है नीचे आएगा कितना, 10x/3, तो यह 3 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे बच जाएगा, तो 10x और गुने में 100 हो जाएगा। तो देखिए x से x ख़त्म हो जाएगा, 1 शून्य से 2 शून्य से ये ख़त्म, 3 से 3 ख़त्म, यानी कि कितना आ जाएगा, 91% आ जाएगा आपको त्रुटि, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सिलेंडर का वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो सिलेंडर का वक्र सतह क्या होता है, तो होता है 2πr/h होता है और यह कितना दिया हुआ है, तो 32 दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसके आधार का परिधि, तो आधार का परिधि क्या होता है, तो आधार वृत्ताकार होता है, तो 2πr होता है और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 154 दिया हुआ है और सिलेंडर का ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ से आप r निकाल लीजिए, तो r निकालिएगा तो 154 और बटा में 2 और गुने 22 हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 2 से काटते हैं तो यह कितना हो जाएगा, तो 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14, यही तो हो जाएगा, 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14, हाँ ठीक है। 11 दूना के 22 और 11 सते 77, यानी कि 49/2 आपका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 गुने 22/7 यह पाई का वैल्यू और r कितना है आपको, तो 49/2 और गुने इंच और यह कितना के बराबर, तो 12/32 के बराबर, तो 7×7 = 49 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा और यहाँ से देखिए तो अब कितना आ जाएगा, तो 22 गुने 7 गुने इंच और बराबर कितना 12/32 के, तो ऊंचाई बराबर कितना आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा, तो 22 गुने 7, तो देखिए यहाँ से काटिए आप, तो 11 दूना के 22, 11 एकम 11 और कितना बच जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11 और 11 दूना के 22 इतना बच जाएगा। अब इसको और काट दीजिए तो यह कितना हुआ, 5 और 56 और 7 8 56, यानी कि ऊंचाई कितना आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जिसका ढलान जो है -1/2 और रेखा जो है x - y बराबर -1 और 3x - 2y बराबर 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है। तो देखिए m बराबर आपको कितना दिया हुआ है, तो -1/2 और 2 को रेखा दिया हुआ है, x - y बराबर कितना है, -1 है और 3x - 2y बराबर कितना दिया हुआ है, 0। तो इससे आप x और y का वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए इसको में क्या करते हैं हम कि 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा और -2y आ जाएगा और बराबर में -2 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि घटा देते हैं,
इसको ये दोनों के घटा देते हैं तो माइनस प्लस ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ का चीज़ हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा तो x बराबर 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा तो x माइनस वाई बराबर -1 है। तो हमको कितना y बराबर निकालना है, तो y बराबर का चीज़ हो जाएगा 2 और प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और y बराबर आपको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और जब आपको स्लोप दिया हुआ रहता है और एक पॉइंट जैसे x1, y1, x1, आपको दिया हुआ है एक पॉइंट और उसका ढाल दिया हुआ है m, तो इसका जो होता है मतलब इक्वेशन होता है लाइन का x माइनस x1 और इंटू होता है m और y माइनस ये नहीं होता है, ये होता है y माइनस y1 और बराबर m इंटू x माइनस x1, यही होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए y माइनस y1 के जगह पर कितना तो 3 और m के जगह पर कितना तो 1/2, और यहाँ पर दिया हुआ है y1 दिया हुआ x1 कितना दिया हुआ है तो 2, तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो 2y माइनस 6 हो जाएगा और बराबर माइनस x और प्लस 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा x प्लस 2y और बराबर में कितना हो जाएगा 8, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह कहाँ आ रहा है तो x प्लस 2y बराबर 8, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको फार्मूला है कि cos 3a बराबर x है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए cos 3a इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है वह होता है, देखिए होता है 4x क्यूब 4 cos क्यूब a और माइनस होता है 3 cos a, और इसी तरह से आपको साइन में भी पूछ लेगा तो साइन 3a का जो फार्मूला होता है वह होता है 3 sin a और माइनस होता है 4 sin क्यूब होता है, यही इसका फार्मूला होता है। ये दो फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, sin 3a और cos 3a। तो यहाँ जो ऑप्शन ए हो जाएगा ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो शहरों के बीच का बस भाड़ा 17:20 के अनुपात में बढ़ाया गया है, तो भाड़े में हुई वृद्धि पता लगाइए। यदि मूल भाड़ा 17,425 है तो देखिए 17/20, 17:20 को हम लिख सकते हैं, यानी कि जो है कि पहले 17 रुपया भाड़ा था तो अब कितना हो गया 20 रुपया हो गया। तो बढ़ा कितना तो बढ़ा यहाँ से यहाँ 3 रुपया भाड़ा बढ़ा। पहले मान लीजिए कि 17 रुपया था अब 20 रुपया, तो बढ़ गया कितना 3। और बोल रहा है कि यदि मूल भाड़ा ये 425 था तो यानी कि 17 का जो वैल्यू है वो 425 के बराबर है, तो आपको मतलब अब पूछ रहा है कि भाड़ा में कितना वृद्धि हुआ। तो यहाँ अब यहाँ से देखिए ये कितना गुना है, तो यह ध्यान से देखिएगा तो 25 गुना है, 17 गुने 25 करिएगा तो 425, यानी कि यह 425 17 का 25 गुना है, तो 3 का यह भी कितना गुना होगा तो 25 गुना होगा, यानी कि आपको 75 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मिसाइल 1422 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितना दूरी तय करेगी। तो देखिए चाल आपको दिया हुआ है कितना 1422 और किलोमीटर पर आवर, तो इसको हमको मीटर पर आवर में चेंज करना है, तो गुना कर देंगे कितना से 1422 गुने 5/18 से हम क्या करेंगे इसमें गुना कर देंगे। तो देखिए 6 18 और 6 दूना के 12 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 18 6 दूना के 12 6 दूना के 12,
तो सॉरी इससे नहीं कट रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 से नहीं, इसको 9 पहले तो 9 से काट, 9 हो जाएगा, 2 से काटते हैं तो ये 7 हो जाएगा, 11 11। अब देखिए 3 से, तो 3 तिरी के 9 और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 3 तिरी के 9 और 3 सते 21, तो इतना आ गया। अब ये भी फिर कटेगा, तो देखिए 3 से काटिएगा तो 3 सते 21 हो जाएगा, 3 सते 21 21 और 3 27, तो इतना आ जाएगा। तो 79 गुने 5, तो यह के, तो 9 पचे 45 की 5 हाथ में 4 और 7 पचे 35 और 4 39, यानी कि जो स्पीड आया वो कितना आया, 395 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना दिया हुआ है, तो 1 सेकेंड दिया हुआ है। अब पूछ रहा है आपको का दूरी, तो दूरी बराबर कितना होता है, तो 4 गुने समय होता है, तो 4 कितना, तो 395 और टाइम कितना, तो 1, यानी कि 395 मीटर हो जाएगा। अब आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु पर 25% की छूट पेशकश की जाती है। तो देखिए मान लीजिए कि शुरू में उस 100 रुपये का वस्तु था, तो 25% इस पर छूट करेंगे तो वह कितना में मिलेगा, तो 75 रुपया में मिलेगा। और बोल रहा है कि एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 4% नगद वापस जीतता है, तो उसको मिली प्रभावी छूट। तो देखिए प्रोमो कार्ड यूज करता है तो 4% नगद, यानी कि 4% उसको और छूट मिलता है। तो 75 में 4% यानी कि 4/100, तो 25 तिहाई 75 और 25 के 100 यानी कि 4, यानी कि 3% और छूट मिलता है। तो 3% और छूट मिलेगा तो 72 रुपया में मिलेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाने में कितना, यानी कि कितना घाटा हुआ, तो यानी कि उसको मतलब 28 रुपया के, यानी कि 28% उसको छूट मिलेगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है। तो यहाँ देखिए 4x - 3y², 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए माइनस है तो बीच में एक माइनस रहना चाहिए, तो माइनस है, ठीक है। अब चरती है 12 दूना के 24 xy होना चाहिए, तो यहाँ 12 xy है, तो ये गलत। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो यह नहीं होगा। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यह नहीं होगा। अब ऑप्शन डी बच गया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो बस इतना ही क्वेश्चन था। तो आज का यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।